अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद साद खान है और मैंने अभी रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है मैथ्स विद MSK। तो इस चैनल के अंदर हम लोग ओ लेवल्स, FSC और इस तरह जितने भी बोर्ड्स हैं उनके मैथ्स के जो मुश्किल टॉपिक्स होते हैं उनको कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हमारे मेथड जो हैं वो आपको आसानी से समझ आ सकें। इसी तरह आज हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है बेयरिंग। अब बेयरिंग प्रैक्टिकल लाइफ में देखा जाए तो एक स्मॉल सा पार्ट होता है जो व्हील वगैरह में होता है या जो किसी भी चीज़ को रोटेट करने में बहुत हमारी मदद करता है। या इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है फिजिट स्पिनर। अब और मैथमेटिकल टर्म्स में बेयरिंग कहते हैं किसी भी चीज़ के किसी भी एंगल को एक सर्टेन पॉइंट से मेजर करने का के मेथड को, अब जो कि हमेशा नॉर्थ वेस्ट साइड से होता है एक्सिस के, वो हम आगे जाके इंशाल्लाह चलें अभी पढ़ेंगे। तो आइए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि एक पॉइंट है पॉइंट ए और एक और पॉइंट हम यहां ले लेते हैं कि पॉइंट बी। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी का हमें बेयरिंग निकालना है जिसको इस तरह लिखा गया होगा। हमेशा एक बात आपको याद रखनी है कि फ्रॉम के बाद वाला जो एलिमेंट होता है ना, आपने उससे एक्सिस बनाना होता है। अब एक्सिस किस तरह आप बनाएंगे कि आप जो पॉइंट है उसके ऊपर एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे और उसके बाद ये पॉइंट इंतहाई जरूरी है कि आपने नॉर्थ वेस्ट साइड यानी कि ये वाला सेक्शन यहां से आपने एंगल बनाना शुरू करना है। सबसे पहले आप यहां से पॉइंट बी तक एक लाइन बनाए, उसके बाद ये यहां से आपने एक एंगल नोट करना शुरू करना है और इस लाइन तक ले आना है। अब ये वाला एंगल तो हमको पता है कि भाई चलें ये हम लोग 90 डिग्री सपोज कर लेते हैं। अब ये एंगल अप्रोक्सीमेटली हम ले लेते हैं 45। अब इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो ये आएगा 135। अब हम ये कह सकते हैं कि एंगल बी फ्रॉम ए इज 135 डिग्री। बिल्कुल नहीं लगाना है ये साइन आपने, और हमेशा इसको 3 डिजिट में लिखना है। अगर आपका आंसर आ रहा है 45, 70, 80 तो आप उससे पीछे एक 0 लगा दें। आंसर हमेशा आपको 3 डिजिट में देना है। अब आपने निकाल लिया बी फ्रॉम ए। अभी इसी की तरह अगर सवाल में दिया गया होता ए फ्रॉम बी, तो अब आपको पता है कि आपको किसको एलिमेंट को वो बनाना है, ऑब्जेक्ट आपने बी को बनाना है। अब आप बी पे आए, आपने एक बनाया वाई एक्सिस, एक आपने बनाया एक्स एक्सिस। ये भी वाई एक्स में आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये जरूरी नहीं होता। अब आपने क्या करना है, नॉर्थ वेस्ट साइड से आपने एंगल चलाना है 90, 90, 90 और ये। अब 90, 90, 90 तो आपके हो गए 270। अब ये वाला जो एंगल, अब ये वाला एंगल कितना होगा 45। ये किस तरह 45 हुआ, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल जो होंगे एग्जैक्टली सेम, जेड प्रॉपर्टी, जिसमें ये दोनों एंगल हमेशा सेम होते हैं। तो इन दोनों एंगल को हमने सेम ले लिया, तो 270 के अंदर हमने 45 ऐड कर दिया, 315। अब 315 आ गया किसका, ए फ्रॉम बी का बेयरिंग। फिर इसी तरह हमने डिग्री का साइन नहीं लगाना और हमने 3 डिजिट में लिखा है। ये मेथड है किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट का बेयरिंग निकालने का। अब इसके अंदर बहुत जरूरी है कि आपको एक बात याद ये रखनी है कि ये जेड प्रॉपर्टी आपका ये वाला जो एंगल है जो कि 90 नहीं है और उससे कम है, इसको फाइंड करने में बहुत मदद करेगी। क्योंकि यहाँ पे तो देखिए थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, लेकिन अगर हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट बनाएंगे तो ये एग्जैक्टली 45 आएगा। तो इस तरह आप किसी भी पॉइंट से किसी भी पॉइंट का बेयरिंग निकाल सकते हैं। तो इस वाले वीडियो में हमने यहीं तक कवर करना था कि हम किस तरह आप किसी भी पॉइंट का बेयरिंग किसी भी पॉइंट से निकाल सकते हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक सवाल सॉल्व करेंगे और इसको थोड़ा सा और क्रिटिकल और ट्रिकी तरफ लेके जाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।